हिंदू महिलाओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर की नारेबाजी। साध्वी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। रामपुर त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ और मां ललिता शक्तिपीठ रामपुर की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में महिलाओं ने मुर्शिदाबाद प्रखंड में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंक कर की जमकर नारेबाजी। इस मौके पर साध्वी भी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने ममता बनर्जी धरती पर चक्कर हमने बोला। आज त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ और मां ललिता शक्तिपीठ रामपुर पर इकट्ठे होकर महिलाओं ने गांधी समाधि की ओर रुख किया। महिलाओं के हाथों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसी तख्तियां थीं। त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ और मां काली शक्तिपीठ रामपुर की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में महिलाएं गांधी समाधि पहुंची, जहां पर उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला और उसके बाद ममता बनर्जी के पटल पर महिलाओं ने चप्पलों का हार बनकर पहनाया और चप्पलों से पिटाई की। नारेबाजी करने के बाद महिलाओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। इस मौके पर त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ और मां ललिता शक्तिपीठ रामपुर की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। वे नहीं जानती कि बंगाल में हिंदू रहे, इसलिए हिंदुओं पर मुसलमान से मिलकर हमला करवा रही है। उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला तेज करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद की जो भी घटना है उसके पीछे सीधे साधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी हिंदुओं की दुश्मन है। हमने कहा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं, ऐसे लोग जो बांग्लादेश जैसी मानसिकता रखते हों वे बंगाल छोड़कर बांग्लादेश चले जाएं। अब देश में ऐसी मानसिकता के लोग नहीं रह पाएंगे। साध्वी ने कहा कि भारत में अब हिंदुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बांग्लादेशी मानसिकता और पाकिस्तान जैसी मानसिकता के लोगों को भारत में स्थान नहीं मिलेगा। देश में राम राज्य जैसा माहौल है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की बच्चियों दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर जो जुल्म और जातियां हो रही हैं उसे पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ममता के साथ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता हिंदुओं के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में दलित मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले पर, तो मैं उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने चंद ही घंटों में ऐसी घटना को अंजाम देने वाले दरिंदों के मुठभेड़ में पकड़कर जेल की सलाखों में भेजा है। आज हमने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हालांकि पुतला फूंकने से हमारा बस आक्रोश शांत तो नहीं हुआ, बस मन हल्का सा जरूर ये संतुष्ट हुआ है कि हमने कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश था उसको शांत करने का प्रयास किया है, क्योंकि आक्रोश इतना है कि वो ज्वाला जो है थम ही नहीं रही थी, तो हमने वो ज्वाला इस पुतले पर निकालने का प्रयास किया है। क्या पुतला फूंका? पुतला इसलिए फूंका है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से राष्ट्र के लिए हिंदू होते हुए ब्राह्मण, चलिए जाति से भी ब्राह्मण है, हिंदू होते हुए राष्ट्र हित में काम करने की बजाय राष्ट्र को बांटने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश बनाने का बांग्लादेश में बंगाल को मिलाने का प्रयास कर रही है। निरंतर वो जो है कांग्रेस के समय में कुछ और हुआ करती थी, अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर के पता नहीं क्या एक षड्यंत्र रच रही है और हिंदुओं को निरंतर वहां पर खून की होली खेली जा रही है। जहां रंगों की होली होती थी, बंगाल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है, वहां से संत निकले हैं, वहां से हमारे सनातन की बहुत सारी चीजें निकली हैं, और आज वो किस तरीके से आज अशांत और कितना आक्रोश में है बंगाल। तो हम यही इसी आक्रोश को लेते हुए हमने ये पुतला फूंकने का प्रयास किया है। छोटा सा संकेत है कि ममता बनर्जी, जो आप महिला होते हुए आज आपका खून लगा है वो प्रदेश, आप ममता नहीं निर्ममता है, निर्ममता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। आज आपके हृदय में कहीं ना कहीं वो ममता आप अपने नाम को चरितार्थ करती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे आपके अंदर वो पीड़ा महिलाओं की नहीं दिखाई देती क्या? क्या आपके अंदर वो कहीं भी उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता, हिंदुओं का, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे पुरुष हो? आप घर से निकाल के और आप मौन क्यों हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है। हर बात पे आप बोलती है, इस बात पर भी जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है। इतनी बड़ी घटना बंगाल में घट रही है, इतनी बुरी स्थितियां है बंगाल की, आज इतने लोग मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, और कितनी निर्ममता के साथ उनकी ऐसे हत्या हो रही है जैसे वो भारत में नहीं है, कहीं और है। आज भारत में रह के इस तरीके